नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाती हूँ जिसको बहुत ही छोटी उम्र में खजाना मिल गया। और यह खजाना धन दौलत वाला खजाना नहीं है। आप यही समझ रहे हो ना? नहीं, उसको खजाना मिला समझ का खजाना। और कैसे? तो चलो देखते हैं इस कहानी को। गर्मियों की छुट्टियां थी तो सुनील ने अपने मम्मी पापा से नानी के घर चलने के लिए कहा। मम्मी पापा ने भी वहां चलने के लिए हामी भर दी। और जैसे ही वो घर से निकले बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए, तो अचानक रास्ते में बहुत तेजी से बारिश शुरू हो गई और वे सब जल्दी जल्दी से चलने लगे और बारिश से बचने के लिए टीन शेड के नीचे खड़े हो गए और बस का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में ही बस आ गई और सभी लाइन बनाकर बारी बारी से बस में बैठ गए। और ये सुनील और उसके मम्मी पापा और उसकी बहन सब नानी के घर पहुंच गए। कुछ दिनों बाद जब सुनील अपने परिवार के साथ बस से अपने घर लौट रहा था, तो वे उसी बस स्टैंड पर पहुंचे। लेकिन ये क्या, सुनील ने उस बस स्टैंड की हालत देखी तो बहुत ही हैरान हुआ। उसने क्या देखा कि वहां पर कुछ बसें और कारें टूटी हुई पड़ी हैं, शीशे भी टूटे हुए हैं, उन बसों की सीट बेल्ट भी उखड़ी हुई हैं। बस स्टैंड के अंदर की सारी दुकानें तहस नहस हो रखी थी। और यह सब देखकर सुनील बहुत हैरान हुआ और उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, यह सब क्या हो गया? तभी उसकी माँ ने दुखी स्वर में जवाब देते हुए कहा, बेटा, कुछ असामाजिक तत्व सरकारी चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं। अपनी मांग रखना सही है, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या बस, रेल, दुकानों को तोड़फोड़ करना, यह सब बहुत गलत है। इसमें नुकसान तो हमारे देश का ही है ना। पैसों का भी नुकसान, चीजों का भी नुकसान, और लोगों को जो असुविधा होती है वो अलग। समस्या तो तब पैदा होती है जब कुछ असामाजिक तत्व अपनी बातों को मनवाने के लिए अराजकता फैलाते हैं। यह बात सुनकर सुनील बोला कि हमें देश में सख्त कानून लाने की जरूरत है जिससे ऐसे लोगों को सुधारा जा सके। अब सुनील को एहसास हुआ कि यह सब कितना गलत है और वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। देश की संपत्ति का वो हमेशा से ध्यान रखेगा और अपने सामने तो वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। अब सुनील को अपनी एक छोटी सी गलती का भी एहसास हुआ। एक बार जब विद्यालय की तरफ से दिल्ली दर्शन के लिए बच्चों को ले जाया गया, तो उसने एक इमारत पर अपना नाम लिख दिया। लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि उसने कितना गलत किया था। अब उसने अपनी माँ से वादा किया कि माँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं ऐतिहासिक इमारतों का, देश की सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करूंगा। किसी भी दीवार पर कुछ नहीं लिखूंगा और रास्ते में कोई कूड़ा कचरा नहीं फैलाऊंगा, कहीं थूकूंगा भी नहीं। और जैसे मैं अपने घर की चीजों का ध्यान रखता हूँ, संपत्ति का ध्यान रखता हूँ, अपने बाग बगीचे का ध्यान रखता हूँ, ऐसे ही मैं पार्कों की भी सुरक्षा करूंगा, वहां भी कोई कूड़ा नहीं फैलाऊंगा। यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। तो बच्चों, क्या आप भी सुनील की तरह ऐसा वादा करोगे अपनी मम्मी पापा से या अपनी अध्यापिका से कि आप भी देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और उसका सम्मान करोगे? और यह सब सुनकर माँ ने सुनील को अपने
गले से लगा लिया और खुशी खुशी अपने घर लौट आए।